दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करेंगे अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री नूतन के बारे में। नूतन का जन्म 24 जून 1936 को हुआ था। अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री शोभना सामर्थ और निर्देशक कुमार सेन सामर्थ के 4 बच्चों में सबसे बड़ी थी नूतन, जिन्होंने बैडमिंटन, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग और एक्टिविटीज़ के साथ साथ संगीत की भी बाकायदा शिक्षा ली थी। महज 5 साल की उम्र में ही नूतन ने बम्बई के ताजमहल होटल में एक परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद 9 साल की उम्र में ही नूतन ने अपने ही पिता की फिल्म नल दमयंती में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया था। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। 1950 में नूतन ने महज 14 साल की उम्र में ही हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश किया था। इस फिल्म का निर्देशन स्वयं नूतन की मां शोभना सामर्थ ने किया था, जिसका नाम हमारी बेटी था। तेरा जाना दिल के साल 1952 में नूतन ने मिस इंडिया बनकर सबको चौंका दिया था। ये पहली बार था कि किसी अभिनेत्री ने अपनी फिल्मी सफ़र के शुरू होने के 2 साल बाद मिस इंडिया का खिताब जीता था। जिस समय नूतन मिस इंडिया बनी थी, उसी समय निर्माता पंचोली प्रोडक्शन की फिल्म नागिन रिलीज होने वाली थी और ये पहली दफ़ा था कि पंचोली प्रोडक्शन की तरफ से इस फिल्म का प्रचार बड़े बड़े पोस्टर के जरिए इस तरह किया जा रहा था कि उनकी फिल्म की अभिनेत्री को मिस इंडिया चुना गया है। ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना। ये पहली बार था कि किसी अभिनेत्री ने अपनी फिल्मी सफ़र के शुरू होने के 2 साल बाद मिस इंडिया का खिताब जीता था। दिल का चमन। आपको यह जानकर ताजुब होगा कि उनकी खुद की फिल्म नागिन देखने के लिए नूतन को सिनेमा घर में प्रवेश करने नहीं मिला था, जिसकी वजह थी उनकी उम्र। वे केवल 14 वर्ष की थी। फिल्म के प्रीमियर में उन्हें वॉचमैन ने अंदर आने से रोक दिया था। नूतन ने उस वॉचमैन को बहुत समझाने की कोशिश की, कहा कि वो खुद उस फिल्म की अभिनेत्री है, मगर वॉचमैन मानना ही नहीं चाहता था। नूतन को अपनी ही फिल्म देखे बगैर घर वापस आना पड़ा। नूतन की यह फिल्म वयस्कों के लिए थी, जिसे सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दे रखा था, इसलिए नूतन को वो फिल्म देखने नहीं दिया गया। हाँ, ब्याहता मैं हूँ और बच्चा तुझे हुआ है। साल 1960 में फिल्म छबीली में अपनी ही छोटी बहन तनुजा के साथ अभिनय करने के अलावा नूतन ने इस फिल्म में 6 गीत भी गाए थे। सिंदूर मेरी मांग में है और पति का प्यार तुझे मिलता है। नूतन के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर नूतन को अभिनेत्री बनाने वाली उनकी मां शोभना सामर्थ को अदालत में आमने सामने होना पड़ा। राहों में खड़े हैं दिल थाम के हैं। नूतन ने अपनी मां पर अपनी कमाई के पैसों में हेर फेर का आरोप लगाकर कोर्ट में केस कर दिया था। बाद में वक्त के साथ साथ दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया और वह एक बार फिर पहले जैसे हो गए। हिंदी सिनेमा की सबसे महान प्रतिभा और अद्वितीय अभिनेत्री नूतन जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता और अभिनय से लोगों का दिल भी जीता। बॉलीवुड में अब तक नूतन जी की इस रिकॉर्ड की समानता में उन्हीं की भतीजी और बहन तनुजा की बेटी काजोल ही पहुंच पाई है। धीरे से तेरा ये मुस्काना
साल 1959 में नेवी कमांडर रजनीश बहल से शादी और बेटे मोहनीश बहल के आने के बाद भी नूतन का फिल्मी सफर बुलंदियों पर था। तब अचानक 1990 में नूतन को कैंसर जैसी घातक बीमारी ने जकड़ लिया। तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार इस बेहतरीन अदाकारा ने 21 फरवरी 1991 में महज 55 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पर उनके बेमिसाल अभिनय के लिए वे आज भी याद की जाती है। जिंदगी की छोटी सी सच्चाई है। मैं बहुत जिंदगी देख चुकी हूँ और सच्चाई को भी अच्छी तरह जानती। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। हजारों तरह